और आखिरकार वो भी अब विनाश की तरफ बढ़ रहा है। रावण का पुतला अब दिख रहा है ऐतिहासिक गांधी मैदान में, अगल बगल में उसके दोनों भाई और बीच में रावण विनाश करता हुआ विनाश की तरफ बढ़ता हुआ 75 फीट का कुंभकर्ण, 70 फीट का मेघनाथ और 80 फीट का रावण। भले ही वो 80 फीट का हो, लेकिन उसकी लंबाई काम नहीं आई। राम के तीर के आगे उसकी जलाकी नहीं चली और अब धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ता हुआ रावण, अपने अस्तित्व को खोता हुआ रावण और लगातार यह मैसेज देता हुआ रावण कि बुराई जो है वो कभी न कभी हारती ही है, अच्छाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, विजया दशमी है। हमने जो पाप किया है आखिरकार उसका पश्चाताप हमें करना पड़ रहा है और भगवान राम के हाथों हमारा विनाश निश्चित हुआ है और हम विनाश की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए एक मैसेज देता हुआ रावण, भले ही रावण का व्यक्तित्व विराट रहा हो, लेकिन उसमें बुराई थी और वही बुराई आज अच्छाई के सामने, सच्चाई के सामने नतमस्तक हुई और रावण अब धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ता हुआ और थोड़ी ही देर में रावण धराशायी हो जाएगा। लाख उसका व्यक्तित्व विराट रहा है, लेकिन बुराइयां थी, उन बुराइयों ने आखिरकार उसे घेर लिया और उसे राम के हाथों पराजय झेलनी पड़ी और विनाश की तरफ उन्मुख होना पड़ा, विनाश की तरफ उसे जाना पड़ा और रावण अब धीरे धीरे इतिहास में बदलता हुआ, जो रावण वर्तमान था अब वो विनाश वो अब अतीत में बदल जाएगा। तो दोनों भाई अगल बगल में विनाश की तरफ और बीच में दशानन रावण भी विनाश की तरफ, भले ही वो महान रहा हो, विद्वान रहा हो, लेकिन उसकी बुराइयों ने उसे घेर लिया और भगवान राम के हाथों उसका विनाश निश्चित हुआ। एक बार फिर से पटना के ऐतिहासिक मैदान में 70 वर्षों की परंपरा का निर्वहन होता हुआ और रावण जो है अब धीरे धीरे चलता हुआ विनाश की तरफ बढ़ता हुआ एक ऐतिहासिक रहा, फिर से एक ऐतिहासिक घटनाक्रम की पुनरावृत्ति होती हुई पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। वाकई संजय, आपने बहुत सारी बेहतर बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं और ये देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ समझा रही है। हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमें बुराई को त्याग कर अच्छाई की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये तस्वीर आपको बता रही है कि कभी भी बुराई की जीत नहीं बल्कि अच्छाई की जीत होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार दशहरा आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरता है, आपको सुख देता है, आपको शांति देता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बुराई को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, द्वेष को छोड़कर, ईर्ष्या को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, बेहतर होगी। और देखिए, पटना की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपको सीधे राजधानी